बंगाल के मुर्शिदाबाद के बाद अब कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकवादी हमला हुआ और आतंकवादियों ने स्पेशल धर्म पूछ कर मारा कि तुम किस धर्म के हो। अगर हिंदू हो तो मरोगे। अभी कुछ दिन पहले यही मुर्शिदाबाद में हो गया था। मुर्शिदाबाद में स्पेशल हिंदू मंदिरों को, हिंदू लोगों को, हिंदू धर्म की जो कॉलोनियां थी उनको, और जिन गाड़ियों में हिंदू धर्म का कोई भी प्रतीक था जैसे मूर्ति, तस्वीर, स्पेशल उनको टारगेट करके तोड़फोड़ करी गई थी, जिसके खिलाफ हिंदू एक नहीं हो पाए। और उसी का नतीजा है कि आज पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर सारे हिंदू मिलकर उसी दिन इस चीज का विरोध कर देते तो आज इतनी बड़ी घटना ना आती। क्योंकि जिस किताब को पढ़कर मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई थी, उस किताब को पढ़ने वालों ने ही पहलगाम में ये हमला करा। क्योंकि उस किताब के अनुसार साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप उस किताब के भगवान में विश्वास नहीं करते तो तुम्हें धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। और वो तुम्हें इसलिए नहीं मारते कि तुम हिंदू हो, वो तुम्हें इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको लगता है काफिर को मार के जन्नत मिलेगी। और जो हिंदू धर्म है, चाहे वो पाकिस्तान में था या फिर बांग्लादेश में था, क्योंकि खत्म होने की कगार पे है। और हिंदुस्तान में है, जाति जाति खेलते हैं कि इसकी जाति छोटी इसकी बड़ी, लेकिन जो हिंदुओं को मारने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति से है, उसकी जाति छोटी है, बड़ी है, चपड़ासी है, नालिश साफ करने वाला है या किसी मंदिर का पुजारी है। उनको तो सिर्फ काफिर दिखता है, और काफिर को मारने का जो गिफ्ट है वो जन्नत में जाना है। भारत के जो हिंदू है उनको पहले लगता था गांधी परिवार हमारी रक्षा कर रहा, उसके बाद उनको लगने लग गया आरएसएस हमारी रक्षा कर रही, और आरएसएस के बाद अब उनको लगता है कि बीजेपी जो है वो हमारी रक्षा कर रही। जबकि सच्चाई ये है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उनकी रक्षा दूसरा कोई कैसे कर देगा। सोचने वाली बात यह है कि इनकी मानसिकता कब बदलेगी और कब इनको लगेगा कि अपनी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। अब हमें छुआछूत और जातियों से ऊपर उठ के एक होना पड़ेगा, नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश का तो सभी सोशल मीडिया पे देखते हैं क्या हाल है। भारत ने तो सबको एक्सपीरियंस करने की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल जो आया था उसका केस पकड़ लिया और तारीख भी लगा दी। जबकि जो मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई, कुछ लोग मारे भी गए, उसका केस लेने से मना कर दिया और बोल दिया कि जो छोटी अदालत है वहां जाओ। और तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें लगता है भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो तुम्हें बचा लेगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, एकता में शक्ति। जिनमें एकता होगी उनकी हर जगह सुनी जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी पुलिस को खुलेआम धमकी देना हो। और जो कभी एक नहीं हो पाने के, छोटी जाति और बड़ी जाति का खेल खेल रहे और एक होकर अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उन सभी को अपने अपने रास्ते अभी बना लेने चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भागे थे उन पे उस टाइम बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी प्रॉपर्टियां थी, और वो काफिर थे, इसलिए उनको खतरा था। और काफिरों की तो एक ही सजा, सर्वधर्म से जुदा, सर्वधर्म से जुदा। और जिनको तुमने अपनी रक्षा के लिए बिठाया है उनका तो नारा है सबका साथ सबका विकास।